जय हिंद सभी को। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के बारे में। इसमें जब आप इंटरनेट, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या आप पीपीटी के बारे में बात करेंगे तो आपके पास मिलेगा कि यार कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं एमएस वर्ड को लेकर पूरा कंप्लीट पैकेज देने वाला हूं। इसमें हम डिटेल से पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, पहले एमएस वर्ड करा देता हूं, उसके बाद एक्सेल करा देंगे, तो जिससे आपके 4 से 5 या 7 नंबर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। शॉर्टकट भी इसमें इंक्लूड रहेगी। सबसे पहले मैं देखता हूं कि एमएस वर्ड है क्या। जब आप देखेंगे इसमें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आने चाहिए वो आएगा कि यार एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड क्या है। तो जब आप इसका आंसर ढूंढने के चलेंगे तो देखिए एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है आपका ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम है इसका। और ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। ये आपका क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है। कोई भी पूछेगा आपसे कि ये क्या है तो ये आपका वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है। और इसका ये जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगा। ओपन के बाद क्या करेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगा, क्रिएट करेगा। उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें एडिट करेगा और फॉर्मेटिंग करेगा। फॉर्मेटिंग भी आपके साथ कर सकता है, शेयर भी कर सकते हैं, इसके साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड का जो पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये एक वर्ड प्रोसेसर है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद इसका काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। जो क्वेश्चन बनता है, इसको विकसित किसने किया था, तो ये किया था आपको माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने किया था, ये आपका, ये किया था आपको माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक द्वारा विकसित किया गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया था और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। और एमएस ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक जो है आपका क्या है, इसमें आपका ये आउटलुक है। तो ये कुछ हो गए एमएस वर्ड से रिलेटेड जानकारी कि एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेटिंग, शेयरिंग, ये आपका इसका काम होता है। और किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका एक भाग है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है। जब यहां पर आप देखेंगे तो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, टू मेक ए फाइल। इसका यूज क्या है, पहला यूज आप देखेंगे इसका उपयोग। इसके उपयोग में जब आप जाएंगे कि एमएस वर्ड का उपयोग क्या है, उपयोग क्या है एमएस वर्ड का, तो पहला जो उपयोग है इसका, पहला उपयोग हो जाएगा टू मेक फाइल्स। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि फाइल बनाने में, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो इसके माध्यम से आप फाइल बना सकते हैं। आगे जब आप देखेंगे कि फाइल बना लिया आपने, उसके बाद क्या कर सकते हैं, फाइल के साथ साथ आप एजुकेशन यूज ऑफ एमएस वर्ड, इसका फाइल का यूज क्या है, इसका यूज हम एजुकेशन में कर सकते हैं। कहां पर यूज कर सकते हैं इसका, दूसरा इसका एजुकेशन में, इसका यूज हम एजुकेशन पर्पस से कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, HTML फाइल बना सकते हैं। कौन सी फाइल, HTML। आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
इसको सेव कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा यूज है, आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट बना सकते हैं, आप शादी ब्याह की कार्ड बना सकते हैं, कार्ड के साथ साथ आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप यूज ऑफ सोप के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर देखते हैं कि ये हमारे आए दिन की चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नौकरी के रिज्यूम बनते हैं ना, वो भी हम इसी के माध्यम से बनाते हैं। जब हम आगे टूल्स की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टूल आपको मिलेंगे, तो जब टूल के ऊपर जाएंगे तो यहां पर हम सिंपली देखते हैं ये टूल। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको ओपन करके, इसमें डिटेल से मैं बात करने वाला हूं कि आपकी ये किस तरह से होता है। तो जब हम सिंपली इस पे, ये आपकी एमएस डॉक की फाइल है, कैसे बनती है, जब आप क्लिक करेंगे यहां पे ऑप्शन खुल जाएगा न्यू का, न्यू पे जाएंगे और यहां पर डॉक्स डॉक्यूमेंट्स खुलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले आप देखेंगे यहां पर फाइल मेन्यू आ जाएगा। फाइल मेन्यू के बाद ये सेव कुछ यहां पर एडिट किया है हमने, वहां पर होम, इंसर्ट, पे लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और टूल्स, इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए होम, ये रूलर जो है वो कहां पर आता है, या दूसरी तरह की आपसे पूछ लेगा ये कि टाइटल, ये जो है कैलिबर जो फॉन्ट है वो किस मेन्यू में आता है, तो ये होम मेन्यू में आता है। तो इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में क्या होता है, ये होता है आपका मेन्यू बार। जब फाइल में आप जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछ लेता है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये आपका आएगा न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट टू पिक्चर, प्रिंट, शेयर, डॉक्यूमेंट, इनक्रिप्टेड, बैकअप, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। ये कौन सी मेन्यू में आते हैं, ये फाइल में आते हैं। स्टार्टिंग में जाएंगे आप तो देखेंगे यहां पर फाइल में कौन कौन से आती हैं, ये चीजें आती हैं। और ये कई बार पूछा जाता है कि सेव जो है किस मेन्यू में आता है, तो वो फाइल मेन्यू में आता है। इस तरह से यहां से चीजें पूछी जाती हैं। अब ये हो गया। उसके बाद एक चीज मैं यहां पर एड ऑन और करना चाहूंगा। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाता है रिबन। ये क्या है आपका, ये आपका रिबन कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका रिबन कहलाता है। रिबन, इससे क्या होता है, देखिए इधर भी ये दिया हुआ है और इस तरफ भी है ये आपका। इससे ये होता है जैसे बुक्स में होते हैं ना जो पैराग्राफ बनाते हैं, अब इसको उठा के आप इधर लेके जाएंगे यहां से, जैसे अब जहां पर इसकी लोकेशन होगी, आपका नाम, आपका लेटर वहां से ही स्टार्ट होगा। आपका नाम लेटर यहां पर है तो इसके यहां से हो जाएगा। अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं, इसको उठा के जब आप इसको प्रेस करेंगे और इसको उठा के आगे लेके जाएंगे तो आपका लेटर, मान लीजिएगा इसको उठा के आप यहां पर ले गए, यहां पर आप जब लेके जाएंगे, इसको हटा देंगे, माउस नहीं है, माउस से ज़्यादा अच्छा चलता है आपका, ये तो इसके चेंजेस हो जाएंगे। इसको जब उठा के आप यहां पर लेके जाएंगे, देखो उठा के लेके गया हूं मैं, तो यहां था पहले, अब यहां ले गया, तो आपका जो लेटर है वो कहां से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कहां से, आपका लेटर फिर यहां से अलाइनमेंट होगा। आपका लेटर कहां से अलाइनमेंट होगा, यहां से अलाइनमेंट होगा। इसको उठा के आप आगे लेके जाएंगे, यहां से उठा के यहां लेके जाएंगे तो आपका कंटेंट यहां से स्टार्ट होगा। तो इसका रेवन का जो मेन यूज होता है यह क्विक एक्सेस टूलबार और टाइटल के बीच में होता है। क्विक एक्सेस टूलबार और क्या है, टाइटल के बीच में होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइटल होगा उसका मार्कअप जो होगा वो मार्जिन को लेफ्ट राइट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं और उसका प्रत्येक टैब के साथ कमांड की प्रविष्ट समूह उपलब्ध होते हैं। तो मेनली जो रिबन होता है, रिबन का काम ये होता है कि इससे क्या है, आपके जो टेक्स्ट हैं वो उनका मार्कअप जो है वो हम सेट करते हैं। जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं और मेन्यू की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले ये जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। अब इसको कैसे देखेंगे, तो अब आप इससे क्या होता है, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपका फॉर्मेटिंग होता है। और यहां से जैसे मैं बता रहा था फाइल में, तो ओपन का मतलब ओपन कर लिया, सेव का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, कहीं पे सेव तो करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव को दोबारा से किसी और नाम से करना है तो उसको सेवेज में आता है। अब ये एमएस वर्ड की फाइल है, इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में तो पीडीएफ में यहां से हो जाएगा। प्रिंट देना है, प्रिंट कमांड दे दीजिएगा। शेयर करना है किसी को, शेयर हो जाएगा। तो इन ऑप्शनों का भी यूज है। अगर मैं यहां पर वर्किंग प्रोफाइल के बारे में बात करूं कि किस तरह से ये इसका सारा डाटा हम यूज करते हैं, तो देखिए ये जो ऊपर वाली टूल बार है ये क्या कहलाता है, इसको, ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये आपका होता है टूल बार। ये आपका टैब हो जाएगा, ये क्या होगा आपका टैब, ये आपका टैब हो जाएगा। और ये एक्टिव टैब होगा, ये आपका एक्टिव,
ये आपका एक्टिव टैब होगा, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव टैब बोलते हैं, और ये आपका टैब हो गया। उसके बाद ये क्या कहलाता है, ये आपका रूलर कहलाता है, ये आपका रूलर हो गया, रूलर हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट क्या हो गया, आपका डॉक्यूमेंट एरिया, ये आपका डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया हो गया। ये डॉक्यूमेंट हेडर हो गया, ये आपका जितना इतना ये जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हेडर, डॉक्यूमेंट्स, ये आपका डॉक्यूमेंट हेडर हो गया। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट हेडर हो गया। नीचे जो ये आपका दिखाई देगा, ये जो आपका है यहां पर व्यू बटन में है, ये आपका क्या है, आपका ये व्यू बटन है, ये आपका क्या है, ये व्यू बटन, ये आपका व्यू बटन हो गया। यहां पर आप जूम आउट, जूम, ये आपका जूम हो गया, ये जूम एरिया है यहां पर आपका। ठीक है, ये जूम एरिया हो गया। और ये जो पोर्शन है आपका, यहां पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, आप ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये टैब भी कह सकते हैं, और ये एक्टिव बार है। तो ये सारा एक मेन जो पॉइंट है आप यहां से देख सकते हैं। ये आपका रूलर हो गया है, ये ऊपर वाला जो होता है ये डॉक्यूमेंट हेडर हो गया है, ये आपका टैब हो गया है। ये जो इतना है ये आपका क्या है, वर्क एरिया हो गया, जिसमें हम लिखते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स एरिया हो गया। नीचे वाली जो है आपका व्यू टैब हो गया, ये आपका जूम आउट हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया, और जूम इन जूम आउट ऊपर से भी कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका एक्टिव टूल बार हो गए हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या है, देखिए अब हम इसके बात कर लेते हैं कि किस चीज से क्या कुछ होता है, जिससे कि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए। अब देख लीजिएगा यहां से, अब इनके मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू में क्या कुछ है एक बार वो देख लेते हैं, इनके मेन्यू को देख लेते हैं, मेन्यू में क्या कुछ है। जब आप मेन्यू में जाएंगे और देखेंगे आपके होम में क्या कुछ है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर आपके लिए क्या काम करता है। देखिए आपने लिखा SSB HCM, ठीक है, और इसका लैंग्वेज है कैलिबर है आपका, लेकिन एक आपने लिखा राम, और इसका फ़ॉन्ट रख दिया आपने, क्या रखा आपने, इसका फ़ॉन्ट कुछ और रख दिया है। तो इसका फ़ॉन्ट और इसका फ़ॉन्ट सेम करने के लिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पेंटर करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपका सेम टू सेम हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब एक टेक्स्ट को कॉपी करके जब दूसरे पे करते हैं तब आपका सेम टू सेम वो फॉर्मेट आ जाता है। पेस्ट का क्या होता है, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको सेलेक्ट करके जब आप कॉपी करते हैं कंट्रोल C करते हैं, उसके बाद इसका क्या है पेस्ट, इससे आपका पेस्ट हो जाएगा। इसको कॉपी करके कहीं भी दूसरी जगह रखेंगे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कट का आता है, ये आपका कंट्रोल बी से कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। ये कंट्रोल I से इटालियन हो जाता है, कंट्रोल U से आपका क्या हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाता है। जैसे राम है, इसके सेलेक्ट करके इस तरह से लिखेंगे तो ये राम जो है अंडरलाइन हो जाता है। इटालियन का क्या है, थोड़ा सा राम जो है आपका तिरछा हो जाएगा, राम तिरछा हो जाएगा। बोल्ड जो है ये जैसे इस तरह से दिखा रहा है ये और बोल्ड हो जाएगा। अब इसका क्या यूज है, इसका क्या है, इससे आप करेंगे तो बीच में एक लाइन आ जाएगी। X2 इसका जो यूज है, ये आपका राम लिखा, जो पावर होती है पावर इसके ऊपर चली जाएगी। यहाँ आप देखिए राम है, M को आप ऊपर लेना चाहते हैं तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपके फ़ॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई फ़ॉन्ट किस तरह से है। तो ये आपके सारे फ़ॉन्ट हैं, किसी भी लेटर को आपको उसका साइज बढ़ाना है घटाना है यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पर ये लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी जो फ़ॉन्ट हैं ये आप किसी भी फ़ॉन्ट में आप अपने जो टेक्स्ट हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप तो ये साइज बढ़ाने के लिए है। यहाँ पर देखिए ये इससे आपका साइज बढ़ जाएगा, ये आपका साइज बढ़ जाएगा, इससे माइनस घट जाता है। इसमें जब आप जाएंगे इस वाले टूल बार में तो इसमें क्या होगा, देखिए अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये आपने लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है एक बार देख लीजिएगा। सेलेक्ट कहाँ से होगा, ये माउस होता है ना, माउस से ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसका क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं,
नहीं चल रहा है। चेंज केस मतलब इससे क्या है, आप चेंज केस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके जब यहां पर जाएंगे आप, तो ये कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल में है तो आपका कैपिटल में हो जाएगा। ये सब चीजें हैं। इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, तो ये बात हमने कर ली है। यहां से आप डॉटेड ला सकते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा है, ये सारे क्या हैं, आपके डॉटेड हैं। जैसे आपने यहां पर लिखा, आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया है आपका, चलो SSB लिख देते हैं, SSB। और उसके बाद जब यहां पर आप जाएंगे ऊपर, तो डॉट ला सकते हैं, 1 2 3 ला सकते हैं, ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुलेट ला सकते हैं, एरो का निशान भी ला सकते हैं। तो यहां से क्या होता है, आपका ये सारे के सारे आपके चिन्ह हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर जब आप क्लिक करेंगे, ये जो है, इससे क्या होता है, इससे आपकी स्पेसिंग होती है, इससे आपकी स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ में स्पेसिंग हो सकती है कि पैराग्राफ में 1.5 रखना है। कैसे, ये क्या होता है देख लीजिएगा एक बार। जैसे आपने लिखा, फिर SSB लिख देते हैं, SSB HCM, और एक लिखा SSB ASI। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे कलर्स हैं। उसके बाद स्टाइल हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछ लेता है, तो ये आपका Ctrl+F और Ctrl+H से फाइंड हो जाएगा, इससे, और रिप्लेस हो जाएगा H से। ये सारी चीजें हो गई। आप जब आगे बढ़ेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, तो इंसर्ट में क्या होगा, ये मुझे लगता है होम हो गया है। इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में क्या होता है, आप ब्लैंक पेज, जैसे एक पेज ये हो गया, एक और लेना चाहते हैं तो एक पेज और आ जाएगा, फिर एक और लेना है तो ले लीजिएगा, ये हो गया। कवर पेज, इसमें आप कौन सा कवर पेज रखना चाहते हैं, इसका कवर पेज चेंज हो जाएगा। आप ब्रेक करना चाहते हैं कोई भी पेज, जैसे आपने यहां तक लिखा है, आपने क्या किया है, ब्लैंक ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। आपने यहां पर कुछ लिखा है, यहां पर आपने कुछ लिख दिया और एक लिख दिया आपने यहां पर, तो आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहां पर रखिए, यहां पर आप कर्सर रखेंगे और कर्सर रख के कंट्रोल एंटर मार देंगे तो ये आपका पेज जो है आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कवर पेज, पेज ब्रेक, यहां से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। नंबरिंग दे सकते हैं, यहां पर आता है ना 1 2 3, हर पेज के ऊपर आपकी नंबरिंग आ जाएगी। उसके बाद हेडर फुटर क्या होता है, देखिए हेडर फुटर में क्या करते हैं, हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर एक बार देख लीजिएगा। हेडर फुटर में आप कर सकते हैं किस तरह से, जब यहां पर आप क्लिक करेंगे 2 बार, देखिए यहां पर आएगा, ये आपका हेडर है, ये आपका ये जो लिखा जा रहा है ना, ये आपका हेडर हो गया। ये आपका क्या हुआ, आपका हेडर हो गया है। ये आपका एंटर मारते रहेंगे, नीचे आता चला जाएगा। अगर बैक जाएंगे तो ये सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा। और हेडर में क्या होता है, हेडर एक बार यहां पर लिख दिया आपने और सारे के सारे आपके पेजेस में ऊपर सेम टू सेम वर्ड लिखा आ जाएगा। फूटर में क्या होता है, ऐसे ही जब आप इसको क्लिक करेंगे और ऊपर जब आप जाएंगे यहां पर, तो यहां पर जब आप 2 बार क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ लिख दीजिएगा और लिखने के बाद जैसे ही आता है तो ये सारे के सारे नीचे के पेजों पे आपका एजिटी आ जाएगा। तो हेडर फुटर का मतलब होता है आप यहां से कुछ भी मतलब उसके टॉप में और बॉटम में कुछ भी लिखेंगे एक पेज पर, वो सभी के सभी पेजों पे ऐसे एजिटी आपका दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, इंसर्ट में हेडर फुटर हो गया है। यहां पर आप टेबल जोड़ना चाहते हैं तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर लाना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, पिक्चर लाना चाहते हैं तो यहां से आप पिक्चर ला सकते हैं। कोई भी पिक्चर लाना चाहते हैं तो पिक्चर जो है आपकी ऐड ऑन हो जाएगी। इसको यहां पर जैसे ले आए, पिक्चर ऐड ऑन हो जाएगी, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आप पिक्चर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, वर्ड आर्ट है, यहाँ पर चार्ट है, चार्ट की बातें हो गई, ये सारा कुछ है। यहाँ पर पेज लेआउट में देखेंगे तो पेज लेआउट में थीम्स, कवर, पेज कलर चेंज कर सकते हैं। वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क होता है कि इसके पूरे के पूरे पेज पे, जैसे यहाँ पर पूरे के पूरे पेज पे आप देखते होंगे मेरी वीडियो में, यहां पर पंकज फौजी स्टडी ग्रुप लिखा रहता है, तो वो कहां से आता है, वो आएगा आपका क्या, वाटरमार्क से, वाटरमार्क से आ जाता है। अब ये कॉन्फिडेंस लिख दीजिएगा, पूरा आ गया है और सभी पेजों में आपका आता चला जाएगा। कितने भी पेज आप नीचे लेते रहेंगे ऑटोमेटिक ये लिखा चला आएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पेज बॉर्डर हो जाएगा, जो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाता है। पेज
कलर किस कलर का आप रखना चाहते हैं उस कलर का पेज कलर हो जाएगा। लाइनिंग कितनी होगी, ब्लैंक पेज लेना ब्लैंक लीजिएगा, ब्रेक करना है ब्रेक कर लीजिएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट बहुत बार पूछा जाता है, पेज लेआउट बहुत बार पूछा जाता है। ये आपकी मार्जिन हो गई, किस तरह से मार्जिन रखना है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के तौर पे आएंगी और प्रैक्टिस के तौर पे आपको सीखनी भी चाहिए। तो यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, काफी कुछ आप इसमें सीखने के लिए है और आपको सीखना भी चाहिए। रेफरेंस रिव्यू व्यू सारा कुछ आपके पास डिटेल से है, लेकिन इसमें कई बार क्या पूछा जाता है, इसमें कई बार इसकी एमएस वर्ड में जो फंक्शन की होती हैं, फंक्शन की कौन सी होती हैं, फंक्शन की आप देखेंगे तो फंक्शन की एक F1 उसके बाद F2 F3 F4 F5 S6 और S7 और ये कहां तक होती है, एट F12 तक होती है। तो F1 का क्या काम होता है देखिएगा, सहायता या खोलना। क्या होता है इससे, सहायता खोलना। इससे क्या होगा आपका, सहायता खोलना। इससे आपका सहायता खोलना। F2 से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, इससे मूव टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट, मूव टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट, पाठ या वस्तु को स्थानांतरित कर देता है ये। F2 से क्या होगा, मूव टेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट। F3 से क्या होगा, F3 से आपका हो जाएगा क्या होगा, एक्सटेंड टू ऑडियो टेक्स्ट एंट्री। एक ऑडियो टेक्स्ट प्रविष्टि का विस्तार हो जाता है। एक्सटेंड एन ऑडियो टेक्स्ट एंट्री, ऑडियो टेक्स्ट एंट्री। उसके बाद F4 से क्या होता है, F4 से आप अपनी प्रतिक्रिया दोहराते हैं। रिपीट योर लास्ट एक्शन। F4 से क्या होगा, रिपीट योर लास्ट एक्शन। रिपीट योर लास्ट एक्शन, ठीक है, रिपीट योर लास्ट एक्शन। F5 से क्या होगा, F5 से टू सी स्लाइड शो। इससे क्या होगा, टू सी स्लाइड शो। इससे आपका हो जाएगा टू सी स्लाइड शो। F6 से क्या होगा, F6 से गो टू द नेक्स्ट पैनल ऑफ फ्रेम टू योर वर्ड फाइल। तो ये सारी की सारी आपकी की जरूरी है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि 12 तक होती हैं, काफी बड़ी हो जाएंगी और मुझे लगता है कि आप अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ सामने आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इसमें आपको सही विकल्प बताना है। तो विकल्प इसमें हो जाएगा, बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम से कॉलम एक दूसरे के जो रंग है वो प्रदर्शित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बैंडेड रो ओब्लिक कॉलम में सम और विषम रो ओब्लिक कॉलम परस्पर दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ये वाला ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। तो इसका हो जाएगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से आप इसको फैलाता है ये आपका। MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा है आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ संपादित किया जा सकता है। तो इसमें क्या सही होगा, तो इसमें होगा MS वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट मेन्यू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है, ये आपका सही है। लेकिन एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं, उन सभी को एक साथ संपादित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, एक बार में एक ही संपादित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो को मैं 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, तो 10 मिनट शो की तरह देखेंगे और जल्दी जल्दी रैपिड फायर की तरह ये क्वेश्चन करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है, तो मैक्रो का क्या अर्थ है, मैक्रो कमांड, ये आपका मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे आप किसी कार्य को संचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तित करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपका रिव्यू मेन्यू में आपका होता है, रिव्यू में ये सब होता है। ओपन ऑफिस इंप्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये आपका किसका है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरह यूज हम करते हैं इसको।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 1638, ये इंपॉर्टेंट है। 1 से 1638 ये आपको याद होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ए से कौन सा कार्य होता है, तो इससे होता है फाइल की सभी सामग्रियों को चयन करना, मतलब ऑल सेलेक्ट। इससे आप कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट इससे कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है MS एक्सेल नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट की तरह यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की फाइल के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं होता है, तो मार्जिन कौन सा मौजूद नहीं होता, ये फ्रेम्ड आपका मौजूद नहीं होता है। मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, तो विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं, तो ये 63 किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो सेव एज होता है। एक होता है सेव, रिफ्रेश और रीनेम आप तभी कर सकते हैं जब आप सेव एज करेंगे, क्योंकि जब आप कोई फाइल खोलते हैं उसको आप पहले से ही वो सेव होती है, उसी नाम से सेव होगी, लेकिन जब सेव एज यहाँ से नेम बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस व्यू में मेन्यू बार छुपा होता है या प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में। एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी, तो फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+H Ctrl+F से आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद वर्ड यहीं पर दे दिया, टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, सेव द्वारा हम सबसे विकल्प उपयुक्त चुनेंगे। इसमें तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हम लगाएंगे फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं, लेकिन फाइल खुली रहती है। इसका है फाइल खुली रहती है। किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट के उस भाग को सेलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है। इसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है, तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो कौन सा खोलता है, नया के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, उससे नया आपका विंडो फाइल ओपन हो जाएगी। किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट के एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड का सही क्रम क्या है, तो पहले आप Ctrl+C से कॉपी करेंगे और उसके बाद Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे इसको। किसी वर्ड प्रोसेसर में निम्नलिखित सेव एज से हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम वर्तमान में खुली हुई फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में या किसी अन्य नाम से सहेज सकते हैं, या दोनों काम कर सकते हैं। मतलब किसी वर्तमान जो खुली हुई फाइल है, फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में या फिर किसी अन्य नाम से सहेज सकते हैं, या दोनों हम काम एक साथ कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में टेबल के किस अवयव में डेटा दर्ज किया जाता है, तो ये आपका सेल में डेटा, ये जो होते हैं आपके सेल होते हैं, सेल में आप डेटा दर्ज करते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा है आपका, प्रिंट किए जाने वाले पेज को निर्दिष्ट करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट की है। ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे खुले हुए दस्तावेज को सहेजने का काम होता है, तो Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फ़ॉन्ट से जुड़ा हुआ है, फ़ॉन्ट से जुड़ा हुआ कौन सा है, तो स्टाइल आपका फ़ॉन्ट से जुड़ा हुआ है। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट जैसे आपने कोई नाम लिखा है, तो ये अगर आपका टेबल है तो इसको अलाइन करने के लिए यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके लिए अगर आप राइट Ctrl+R करते हैं तो ये अलाइनमेंट राइट साइड में चला जाएगा। अगर आप L करते हैं तो L करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, और Ctrl+E करते हैं तो ये मिडिल में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा। और आप Ctrl+ER करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। ये अलाइनमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये अलाइनमेंट की बात हो गई। उसके बाद बुलेट क्या होते हैं, जब आप कोई भी फ़ॉन्ट लिखते हैं तो इस तरह से जो बुलेट आते हैं वो होते हैं। उसके बाद आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन ये वाला हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी
अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग करेंगे? तो पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है? तो इसमें जिम जैग का अलाइनमेंट नहीं हो सकता है। किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेन्यू में इंसर्ट, डिलीट, कन्वर्ट और स्प्लिट सेल जैसे विकल्प मौजूद होते हैं? तो ये आपके टेबल में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन जो है आपका, ये एक फ़ॉन्ट सेल है और ये आपका फ़ॉन्ट का सेल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फ़ॉन्ट आकार को फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है? तो इसका जो आकार है 13 है, इसको ड्रॉप डाउन सूची में नहीं जोड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितने रो और कॉलम बनाए जा सकते हैं? तो एक रो बनाया जा सकता है और एक ही कॉलम इसमें जोड़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा वर्ड प्रोसेसर। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे दिखाया या छुपाया बटन कहा जाता है? तो ये आपको ये डॉट जो होता है इस तरह से ये होता है, इसको आप कह सकते हैं, ये जो है इसको आप कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंटेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन है दाई इंटेंशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है, जबकि ये आपका कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, इलेक्ट्रिक बोल्ड और बोल्ड इलेक्ट्रिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे के सारे फ़ॉन्ट शैली के उदाहरण हैं। क्या है ये आपका? फ़ॉन्ट शैली के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है दस्तावेज के प्रत्येक पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट हो सकते हैं। एमएस वर्ड की निम्न में से चेंज केस की कौन सी विशेषता एक इस्तेमाल प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल वर्ड से शुरू होने वाली अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। क्या होगा? कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से पेज लेआउट मेन्यू के किस समूह में इंटेंशन विकल्प की सेटिंग होती है? तो ये आपकी पैराग्राफ में होती है। कौन सी में होती है? पैराग्राफ में। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? तो टेक्स्ट सिलेक्शन के संबंध में पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी नहीं होता है, कंट्रोल ए होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसके लिए कंट्रोल जे शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर अलाइन करने के लिए कंट्रोल जे का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या फ़ॉन्ट केस को संदर्भित करता है? तो ये आपका टाइम्स न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट का नाम है उसको करते हैं हम संदर्भित। एमएस वर्ड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका होता है प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? ये आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इन सभी को देख लेंगे। निम्न में कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर ओपन ऑफिस इम्प्रेस वाला आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है? तो महत्वपूर्ण फंक्शन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, ये भी सही है आपका। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना, ये भी सही है आपका। टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, ये भी सही है आपका। मतलब ए बी सी तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, पत्रों, विवरणिकाओं, शिक्षण गतिविधियों, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड सबसे लोकप्रिय है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका है? ये आपका ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? तो उपयुक्त तो जैसे मैंने बताया एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए सबसे उपयुक्त होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ सहेजा जा सकता है। तो इसका .docx इसके बारे में मैंने डिटेल से यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में चले जाइए पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल पर, वहाँ पर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएस स्टैंडर्ड के कंप्यूटर से रिलेटेड सारे मॉक
चैप्टर वाइज डाले हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा समान कंटेंट को कई मेल पर एक साथ भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कौन सा कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुपयोग क्रम देश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका microwave.exe। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये इंसर्ट प्रिंट कमांड का उपयोग यहाँ पर आप करेंगे। निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है, तो ये आपका कैपिटलाइज्ड आपकी इस विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल की पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए, ये तो गलत है। समान थोड़ी ना होती है सभी की पृष्ठभूमि, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है, ये सही है। तो मतलब एक जो है आपका गलत है, ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है, तो निम्न में से आप चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक किया जाएगा, तो कौन सा है, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर दिया है फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ का उपयोग करते हैं। वाक्य में शब्द के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का उपयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है, तो टूल्स जो है आपका वैध आइटम मेन्यू ये नहीं है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी पेस्ट करने के लिए क्रम से क्या संयोजन की दबाई जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी का उपयोग करेंगे। कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा, तो Alt+F4 दबाने से आपके जो एप्लीकेशन से आप बाहर आ जाएंगे, एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। और लगातार Alt+F4 दबाते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन भी हो जाएगा ओके करने पर। उसके बाद MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन के उपयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका कंट्रोल Z हो जाएगा। कंट्रोल Z मतलब अंडू हो जाएगा। किसी कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल आपका B आ जाएगा, कंट्रोल B होगा। कंट्रोल U से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल J से अंडू होता है। कंट्रोल G से पेस्ट होता है। कंट्रोल ये आपका कंट्रोल U से अंडरलाइन, ये आपका अंडरलाइन हो गया, ये आपका अंडू हो गया, ये आपका पेस्ट हो गया। कंट्रोल Alt B से नहीं होगा, कंट्रोल B से होगा, कंट्रोल B से होगा, ये आपका कंट्रोल B से आपका पेस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो मैंने बताया था, पहले भी इसको बताया था। कंट्रोल ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। और आपका राइट अलाइन किससे होगा, Ctrl+R। उसके बाद लेफ्ट अलाइन किससे होगा, Ctrl+L। उसके बाद देखिएगा MS वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजी को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस किससे होता है, F5 से होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए एक शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल F2 से होता है ये आपका। उसके बाद MS वर्ड में Ctrl+राइट का फंक्शन की क्या काम करता है, तो मूव टू नेक्स्ट वर्ड में आप इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के चयनित भाग पर Ctrl+स्पेस बार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या पड़ेगा, इससे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द सेलेक्ट टेक्स्ट, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में किसी टेक्स्ट को इलेक्ट्रिक करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं, तो ये आपका कंट्रोल आई हो जाता है। कंट्रोल आई कैसे होता है, जैसे आपने राम लिखा, उसके बाद जब कंट्रोल आई करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है। शॉर्टकट कुंजी कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू कर देती है, तो कंट्रोल Z करती है ये आप। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था Ctrl+L लाइफ अलाइनमेंट हो जाएगा, ये सारे मैं बता चुका हूँ, इनको आप देख लेना। उसके बाद MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलते हुए शॉर्टकट की कुंजी क्या है, Alt+F12 होगा। MS वर्ड में डॉट के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका अंडू कमांड के लिए किया जाता है।
MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से हाइपरलिंक का जब भी बात आएगी कंट्रोल के का उपयोग करेंगे। कंट्रोल के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है? तो ये आपका लेआउट में होता है। कहाँ पर? लेआउट में होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेन्यू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल किया जाता है? तो ये आपका लेआउट में आता है मेरे भाई, लेआउट होगा इसका। वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए टेबल का टैब का उपयोग करते हैं। वर्ड 2016 में तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम 1 होती है, अधिकतम इसकी कितनी होती है? 63 होती है। MS वर्ड में व्यू टैब का उपयोग करते हुए जूम इन जूम आउट किए जा सकता है। प्रतिशत के प्रस्तुत जूम इन आउट की सीमा क्या है? मतलब आप कितना जूम इन कर सकते हैं, कितना जूम आउट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपका 10 से 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया है। टोटल क्वेश्चन है आपके 76 क्वेश्चन, 76 नहीं 77 क्वेश्चन है। ये आपका MS वर्ड में होम की के तहत फ़ॉन्ट सुविधा उपलब्ध सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? मतलब इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार बताना है और ये आपका HW है। इसमें आपको बता के जाएंगे कि आपने अब तक कितना सीखा है और MS वर्ड में आपका फ़ॉन्ट आकार कितने से 0 से लेकर कितने तक, या 1 से लेकर कितने तक, 6 से लेकर कितने तक, 2 से लेकर कितने तक जा सकता है। देखिए लाइव वीडियो में और रिकॉर्डेड वीडियो में यही अंतर होता है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको देखकर स्लो में कर लीजिएगा, मैंने बहुत जल्दी एक्सप्रेस करके बताने की कोशिश की है। लाइव वीडियो में आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। MS वर्ड से रिलेटेड ऑल टॉपिक के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑल तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। MS वर्ड का करा दिया है, MS एक्सेल का मैं जल्द ही लाके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि अगली वीडियो से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।